नमस्ते नमस्ते जी। यदि आप क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड के परीक्षा देने जा रहे हैं और खोज रहे हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव, तो ये 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो समझिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा फाइनल परीक्षा में। यदि इस 20 ऑब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप कोई भी त्रिकोणमिति के सवाल बना लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोस्ट महत्वपूर्ण आज ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। इसी टाइप का हर साल मैट्रिक फाइनल परीक्षा में सवाल पूछता है। उससे पहले चाहते हैं पूरा विषय की तैयारी करना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जब वीडियो अच्छा लगेगा तब अपने दोस्तों के पास अपना शेयर कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा ही सवाल पेपर में आता है, छपता है, बशर्ते मान चेंज वही रहेगा। लेकिन ये वादा है यदि इस सवाल को बना लेते हैं तो आप कोई भी सवाल को बना लीजिएगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI होने वाला है। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर का मान होता है, तो देखिए कैसे बनता है। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये tan माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो आप कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। यदि आपका ए ऑप्शन सही है तो बहुत अच्छा, आपका सूत्र भी याद होगा। दूसरा का सवाल देखिए, जब इसे हल करेंगे तो इसे ट्रिक से मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऊपर देखिए कॉट स्क्वायर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। यही इस तरह सवाल होता 1 + tan स्क्वायर ए बाटा में 1 + tan स्क्वायर ए। तो बताइए, सॉरी नीचे होता कॉट स्क्वायर ए। तो आप कहिएगा ऊपर का वन चाहिए tan स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है tan स्क्वायर। जो ऊपर रहता है इस टाइप के सवाल में वही आंसर हो जाता है। तो चलिए, लेकिन 3 नंबर सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, इसे ध्यान से देखिएगा। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो पहले देखिए, सबसे पहले दोनों में कॉमन चीज मिल रहा है, 9 कॉम मिल रहा है 9, तो 9 कॉमन कर लीजिए तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में अभी पीछे पहिल का क्वेश्चन में बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। 1 में 9 ले गुणा करिएगा तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। इसीलिए इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर सवाल VVI सवाल है, इसे बड़ी ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1। इसे ध्यान से करिएगा, ये ऐसा कुल सवाल पेपर में आता है। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, माइनस का चिन्ह है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। 2 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा, 2 के पहाड़ा में 2 एक हाली में है, 1 के पहाड़ा में 2 हाली में। 1 में 1 ले गुणा करेंगे 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 1 में 2 ले गुणा करेंगे तो 2 मेन बाटा। इनका लघुत्तम लीजिएगा तो 2 के पहाड़ा में 2, एक हाली में यहाँ पर आ जाएगा -2। अब देखिए 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3, नीचे 2 है तो 2 मेन बाटा, और 2 में से 1 घटाइएगा तो -1 और नीचे हो जाएगा 2। बस इतना पे आकर सवाल आपका क्या हो गया, सवाल बन गया। देखिए 3/2 है तो 3/2 गुणा के चिन्ह है, और नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। देखिए 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया। 1 के पहाड़ा में 3 को हाली में है, 3 हाली में, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3। तो इनका राइट आंसर क्या आ गया बाबू, तो आप कहिएगा -3 इनका आंसर हो गया। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या होता है, बी ऑप्शन सही होता है। 5 नंबर सवाल देखिए, sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री का मान होगा।
देखिए 18 गो और 72 गो जोड़ने पर कितना होता है 90। तो जब भी 90 पूरे ऐसा कुल सवाल को काट कर क्या मार देना है, एक ऑप्शन सही मार देना है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर मान होता है। तो देखिए बाबू ये भी सवाल 2027 के लिए भी यही सवाल है। तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। कॉट ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, तो याद रखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ऐसा कुल आपको सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, सूत्र से सवाल बनता है। अभी तक आपका 6 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। 6 में कितना सही किए और कितना गलती की है अवश्य बताइएगा कमेंट में। आइए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए VVI सवाल है, यदि साइन थीटा कॉस थीटा तो थीटा के किसके बराबर होता है। कह रहा है साइन थीटा में और कॉस थीटा में दोनों का किसका मान बराबर होता है। तो आप जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान का होता है 1/√2। तो किसका सेम मान होता है, तो 45 डिग्री का मान बराबर होता है। 8 नंबर सवाल देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस 90 माइनस ए बराबर का होता है। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर का होता है, तो जानते हैं कॉस ए होता है। फिर देखिए कॉस 90 माइनस ए बराबर का होता है, तो आप जानते हैं साइन ए होता है। काजने पेपर में दोनों ही पूछ दे इसलिए मैं दोनों ही लिख दिया हूँ, इस ध्यान से देखिए। यदि कॉस 90 माइनस ए बराबर पूछे तो आप कहिएगा साइन, और साइन 90 माइनस ए बराबर पूछे तो याद रखिएगा कॉस। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कॉस 90 माइनस ए बराबर का हो जाएगा साइन ए। इस सवाल को VVI सवाल लगा लीजिए, ऐसा कुल 100% गारंटी है, पेपर में आता ही आता है, इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है tan 3/4 तो साइन थीटा के मान निकाले। तो tan थीटा बराबर सूत्र का होता है लंब बटा में आधार। इसमें का नहीं है तो जानते हैं कोण नहीं है। तो कोण बराबर सूत्र का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 दिया है तो 16। इसे जोड़िएगा तो 25 और 25 को निकालिएगा तो 5। कोण का मान कितना आ गया बाबू 5। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर सूत्र का होता है लंब बटा में कोण। लंब का मान कितना दिया है बाबू, तो आप कहिएगा 3 और कोण का मान कितना आ गया 5। तो 3/5 इनका राइट आंसर हो जाएगा। 3/5 कहाँ पर है, तो आप कहिएगा डी ऑप्शन सही हो गया। 10 नंबर सवाल देखिए 10 नंबर सवाल देखिए cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 90 डिग्री। तो इनका राइट आंसर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही सवाल इस तरह आता साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन डॉट 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 देता साइन 90 डिग्री। तो बताइए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा 0 और 0 में कोई भी संख्या से गुणा कराइएगा तो उनका आंसर क्या हो जाता है 0। इसी तरह साइन आएगा तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, लेकिन कॉस है तो क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है, तो आप जानते हैं टाइन ए होता है। चलिए ये वाला सवाल देखिए टाइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का हल करना है। तो देखिए टाइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 गुणा के चिन्ह। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुणा के चिन्ह। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट में 1/3 इनका 2। ध्यान से देखिए सवाल बन गया 2 से 2 का हो गया कैंसिल हो गया। 1 में 1 ले गुणा करिएगा 1, 1 में 1 ले गुणा करिएगा 1 और 3 में 3 ले गुणा करिएगा 9 और जब 9 को खंडन करिएगा तो क्या आ जाएगा 3 और 3। आप जानते हैं रूट से
दो को मिलकर एक निकलता है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ तक आकर बाबू 12 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और हमारे पास 8 ठो ऑब्जेक्टिव है। मैं बता रहा हूँ जो जो आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो रहा है उसे क्या करिए, एगो कॉपी पर लिख कर बना लीजिए, उसे सीख लीजिए, क्योंकि 20 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू क्वेश्चन देखिए, सेक 90 - a बराबर किसका होता है, तो आप जानते हैं कोसेक a के बराबर होता है। ये सवाल देखिए, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, टाइन स्क्वायर 33 डिग्री का हो जाएगा -1 हो जाएगा। सवाल छोटे छोटे हैं, आसान आसान होता है। और देखिए टाइन थीटा बराबर दिया है √3, तो सेक थीटा के मान पूछ रहा है। तो ये बताइए टाइन थीटा में ये कितना डिग्री के मान है, तो आप कहिएगा ये 60 डिग्री का मान है। तो थीटा का मान हम लोग के पास क्या आ गया, तो आप कहिएगा 60। तो सेक 60 थीटा रख दीजिए, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, जब भी त्रिकोणमिति में पाई के मान कहे वहाँ पर रखना है 180। तो देखिए टाइन है तो टाइन, पाई में क्या रखना है 180, नीचे 2 है तो 2 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो टाइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बालक, तो आप कहिएगा इन्फिनाइट होता है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, तो आप जानते हैं cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। और ऑब्जेक्टिव है नहीं, भूल से 2 ऑब्जेक्टिव छूट गया है तो अवश्य कमेंट में हमें बताइएगा आपका 18 में ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए और कितना सही किए। मैं आपका कमेंट अवश्य पढ़ूंगा। यदि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।